अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है? हमने टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स किस में पढ़ना है? रिपोर्ट राइटिंग में पढ़ना है कि आप डिस्कोर्स को रिपोर्ट राइटिंग में किस तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब डिस्कोर्स आपके पास क्या होता है? डिस्कोर्स बेसिकली होता है कि आपका बोलने का, आपका लिखने का तरीका किस तरह का है, ठीक है? वो किस वे में आप प्रेज़ेंट करेंगे। जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि डिस्कोर्स का जो मेन मतलब होता है कि आप इसको ना आर्गुमेंटेशन में आप इसको लिखते हो, ठीक है? वो किस तरीके से जब आप स्पीच कर रहे होते हो, जब आपका मतलब इस तरह से लिखते हो कि वो आप लगे कि ये बंदा ना कोई आर्गुमेंट प्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? वो स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ पार्टिकुलर यूजुअली सीरियस सब्जेक्ट, ठीक है? कोई एक आपको सब्जेक्ट दे दिया जाता है, उसके ऊपर आपने उसको अपने आर्गुमेंट में प्रेज़ेंट करना है, बेसिकली ये होता है आपका डिस्कोर्स, ठीक है? अब किस तरह से किसी की ज़िंदगी के बारे में, किसी के जैसे देखिए 25 दिसंबर आ जाता है, ठीक है? तो इसमें आपकी देखा होगा आपकी यूनिवर्सिटीज़ में स्पीचेज़ कंडक्ट करवा दी जाती हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, आपने इसको डिस्कस करना है अपने आर्गुमेंट से, ऐसे ही होता है ना? तो उसमें जो डिबेटर्स हो रहे होते हैं, वो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, वो उसमें अपने आर्गुमेंट से दूसरे बंदे को कन्विंस कर रहे होते हैं कि जो मैंने बात कही है, वो ही ठीक है, ठीक है? बाकी बातें नहीं ठीक। आपका लेक्चर हो रहा है रिकॉर्ड। तो वो इस तरीके से अपनी स्पीच को प्रेज़ेंट करते हैं कि दूसरा बंदा सुनने वाला कहता है कि यही जो कह रहा है वो ठीक है। मैंने आपको कहा कि आपको कहा जाता है कि आप किसी की बातों में आ गए हैं। वो किस वजह से आप किसी की बातों में आते हैं? क्योंकि आपको उसकी बात इस हद तक मुतासिर करती है कि आपको लगता है कि हमें उसे फ़ॉलो करना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल फ़ॉलोअर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है? उसमें क्या कर रहे होते हैं आपको फ़ॉलोअर्स चाहिए। आप कहते हैं कि आप फ़ॉलोइंग कर रहे होते हैं, आपको कोई फ़ॉलोअर कर रहा होता है। ऐसे ही है ना? तो ये बेसिकली क्या है? ये यही चीज़ है कि आप जैसे किसी ने कितना आपको मुतासिर किया और आप उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, रियल लाइफ़ की अगर बात करें, ठीक है? वो मैं चीज़ें इसलिए आपको एग्ज़ाम्पल दी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन बाय टॉकिंग, कन्वर्सेशन, वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया कि इसमें हर तरह का आपका बोलने का स्टाइल फॉर्मल होना चाहिए और किसी सीरियस सब्जेक्ट को आप लोगों ने इसमें डिस्कस किया हो, वो आपका क्या होता है? डिस्कोर्स होता है, ठीक है? जो आपका मेन टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्कोर्स में करते क्या हैं, डिस्कोर्स होता क्या है? डिस्कोर्स मैंने आपको बताया, आप इसको कम्युनिकेशन और राइटिंग पर्पज़ दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओके? तो इसमें आपका किसी सब्जेक्ट मैटर को आप लोग सॉरी किसी सीरियस इश्यू को आप लोग डिस्कस कर रहे होते हो। कोई भी आपके टॉपिक एक सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड होगा, आप उसके बारे में वो चीज़ लिखोगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो रिपोर्ट होती है उसमें आप रियल सिचुएशंस लिखते हो, उसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते। रिकमेंडेशन सेक्शन में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, ऐसे ही है ना? लेकिन जब हम उसको कैटेगराइज़ करते हैं ना कि किस वे में अगर हम लिखें तो हम क्या कर सकते हैं, देन बात आ जाती है कि उसमें कहीं न कहीं आप अपना मोटिव दे सकते हो। आप उसको अपने वे में डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है? तब हम डिस्कोर्स को यूज़ करते हैं। वैसे जो रिपोर्ट्स होती हैं आपने देखा होगा अब तक हमने जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं वो सारी क्या है, वो कुछ बिज़नेस रिपोर्ट हैं, कुछ टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, कुछ आपके पास एकेडमिक रिपोर्ट आ जाती हैं। तो रिपोर्ट कोई भी हो उसमें आप अपना आर्गुमेंट कब देते हो, ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे। अगर आपका कौन-सा सिनेरियो होगा तो आपने कौन-सी रिपोर्ट को उठाना है, अब ये आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है? तो अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे टाइप्स डिस्कस किए हैं कि इसमें आप लोगों की डिफरेंट टाइप्स हैं, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपोज़िशन, पर्सुएशन, पोएटिक डिस्कोर्स। अब पहले अगर इनके बारे में आपको बता के ये बताया जाओ ना कि इनको हम कंबाइन करके किस तरह से यूज़ करेंगे, देन आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए नरेशन, नरेशन बेसिकली क्या होती है? नरेशन आपकी वर्बल डिपिक्शन ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन टाइम। जो आपने देखा, देखिए आपने ना कहीं पे जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दी थी कि कहीं पे ना क्या उसका नाम है, झगड़ा हो रहा है 2 पर्सन्स के दरमियान में, ठीक है? फाइटिंग हो रही है, आपने वो सीन देखा अपनी आँखों से, आप आके अपने दूसरे फ्रेंड को इस वे में बताओगे, उसको स्टोरी बता रहे होगे उनकी सारी कि आज मैंने ये देखा, उसने इस तरह किया, पहले उसकी गलती थी, फिर उसकी गलती थी। वो आप क्या बेसिकली कर रहे होते हो? वो आप स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हो, ठीक है? अगर आप इस तरह की रिपोर्ट लिखोगे तो उसमें आप स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हो। उसमें आप उसकी ये भी कर सकते हो कि जो आपने आपकी रियल टाइम आपने देखा वो भी आप लिख सकते हो। आप हिस्ट्री जैसे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर। इसमें आपने इन 3 चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, ठीक है? आप किसी के पास्ट, किसी के फ्यूचर और किसी के प्रेज़ेंट को बता रहे होते हो। उसमें आपकी डिफरेंट रिपोर्ट्स आ जाती हैं, लाइक आपकी हिस्ट्री आ गई, ठीक है? आपकी पुलिस रिपोर्ट्स आ गई, आपके ट्रेडिशनल नॉवेल्स आ गए। इस तरह की नरेशन आप लिखते हो, ठीक है? रिपोर्ट राइटिंग में। नरेशन कैन बी फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। इसका मतलब होता है कि वो ट्रू भी हो सकती हैं और ट्रू नहीं भी हो सकती हैं। आपने डिफरेंट ड्रामास देखे होंगे, उसमें क्या होता है आपके पास
कोई चीज़ इस तरह की दिखा देते हैं जो किसी की बायोग्राफी शो कर रही होती है, ठीक है? किसी एक पर्सन की। और कोई चीज़ इस तरह की होती है कि जिसमें कुछ चीज़ें सच होती हैं, कुछ चीज़ें झूठ होती हैं और वो आपको दिखा रहे होते हैं। और कुछ चीज़ें आती हैं बिल्कुल ही झूठ होती है। आपने इंडियन ड्रामाज़ देखे होंगे, उसमें ना वो सारी चीज़ें अपनी तरफ से मतलब उसका किसी की बायोग्राफी नहीं होती, बल्कि वो डेली के डेली सीन्स दिखा रहे होते हैं विदिन 1 ऑवर या फिर 30 मिनट्स, ऐसे है ना? तो ये बेसिकली होती है नरेशन। नरेशन आपकी फ़िक्शनल भी हो सकती है और नॉन फ़िक्शनल भी हो सकती है। अगर आप इनको रिपोर्ट राइटिंग में यूज़ करें, तब आपने इसको किस वे में यूज़ करना है? आपने उसको जो भी आप स्टोरी टेलिंग करोगे, आपने उसको इस वे में लिखना है कि जिसके बारे में हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसकी आप हिस्ट्री को भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? उसके आप प्रेज़ेंट को भी, उसके फ्यूचर को भी, जो भी मतलब आप इसमें सब चीज़ें अपने माइंड में रखते होगे, उसको हर वे में आपने प्रेज़ेंट करना है। वो आप फ़िक्शनल भी और नॉन फ़िक्शनल भी। नॉन फ़िक्शनल होती हैं आपकी ट्रू स्टोरीज़ और फ़िक्शनल होती हैं जो आपकी ट्रू स्टोरीज़ नहीं होती, ठीक है? इसका उलट है, जैसे फ़िक्शनल का मतलब होता है जो आपकी ट्रू चीज़ें नहीं होती, जो हकीकत पर मबनी ना हो। लेकिन नॉन फ़िक्शनल जो आपकी हकीकत हो चीज़ वही दिखाई जा रही होती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में एक ड्रामा बना था, एक उसके ऊपर क्या नाम था उसका? जो आपकी एक्ट्रेस थी, उसका नेम था हाँ, कंदील बलोच। उसके ऊपर एक ड्रामा बना था, वो उसकी सारी एक बायोग्राफ़ी दिखाई गई थी। ऐसे ही था ना? तो वो बेसिकली क्या था, वो नॉन फ़िक्शनल चीज़ आपको दिखाई गई थी, पूरी उसकी स्टोरी टेलिंग दिखाई गई थी वहाँ पे। वो ये रिपोर्ट्स उस वे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? उसकी पूरी एक बायोग्राफ़ी बताना। और उसके बाद आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन। ये आपकी डिस्कोर्स की ही टाइप है, आपने रिपोर्ट में इसको किस वे में लिखना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया कि आप इसमें डिस्क्रिप्शन होती है आपकी डिटेल, ठीक है? आपने किसी भी चीज़ को डिटेल में शो करवाना है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब आप रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, आपने इसको फैक्ट्स पे लिखना है, ठीक है? आपने इसको फैक्ट्स पे लिखना है, आपने कभी भी इसको फैक्ट से रिलेटेड जो अनफैक्चुअल डाटा होगा, आपने इस पे नहीं लिखना। लेकिन अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट आ जाती है जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन की नीड हो, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन ही ना हो, देन आप क्या करोगे? देन आपको चाहिए कि आप उसको डिस्क्राइब करो अपने वे में, ठीक है? तब यहाँ पर आपको ये रिलैक्सेशन दी जाती है, लेकिन उसमें भी आप उसका सिनेरियो देखते हुए रिपोर्ट को लिखोगे। अब इस चीज़ को आपने मिक्स नहीं करना कि रिपोर्ट तो होती है फैक्ट्स की बेस पे, अगर हम उसमें डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ये ना हो कि आप मतलब इधर-उधर की डिस्क्रिप्शन दे दें। आपने डिस्क्रिप्शन इस वे में देनी है कि वो जो उस सिनेरियो को कवर करे, ठीक है? लाइक अगर आपसे कहा जाए कि वो 5 लाइन्स में आपने रिपोर्ट लिखनी है, उसमें आपने उसको आपने एक्सटेंड करके 10 लाइन्स करना है, तो उन 10 लाइन्स का ये ना हो कि वो किसी और चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हो, नहीं। आपने उन्हीं 5 लाइन को इस तरह से डिस्क्राइब करना है कि वो तकरीबन 1 पेज की बन जाए। इस तरह से आपने इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है? टू हेल्प रिप्रेजेंट द फिजिकल वर्ल्ड एज़ इन नरेशन, डिस्क्रिप्शन कैन बी फ़िक्शनल और नॉन फ़िक्शनल। वो कहता है सेम डिस्क्रिप्शन की तरह नरेशन भी आपका फ़िक्शनल भी हो सकता है और नॉन फ़िक्शनल भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका एक्सपोज़िशन राइटिंग। अब जो टाइप्स है ना, जैसे-जैसे मैं बताई जा रही हूँ उसको अपने माइंड में रखें। अगर आप लोग अपनी लाइनें आपको अच्छे तरीके से याद है ना अपने इसके मतलब आपके नज़रों से एक दफ़ा गुज़री हुई हैं चीज़ें, देन समझो आपके एमसीक्यूज़ ईज़िली हो जाते हैं, ठीक है? तो जो चीज़ें बता रही होती हैं उसे ध्यान से सुन लिया करें। अब देखिए मैंने आपको नरेशन बताया, नरेशन में हम स्टोरी टेलिंग करते हैं मेन चीज़, ठीक है? उसके बाद वो फ़िक्शनल भी हो सकती है और नॉन फ़िक्शनल भी हो सकती है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें, ये आपके पास क्या होती है, इसमें आप लोग डिटेल किसी भी चीज़ की डिटेल बताते हो सेंसरी इनपुट्स देके, ठीक है? और इसमें ये भी फ़िक्शनल भी हो सकती है और नॉन फ़िक्शनल भी हो सकती है, ठीक है? उसके बाद आ जाती है आपकी एक्सपोज़िशन राइटिंग। एक्सपोज़िशन राइटिंग बेसिकली क्या होती है, इसमें आपकी क्या उसको कह सकते हैं कि डिटेल आ जाती है चीज़ों की ना। किस वे में? आप इन्फॉर्म करते हो किसी चीज़ को। एक्सप्लेन करते हो, क्लैरिफ़ाई और इन्फॉर्म। इसका मतलब क्या है? देखें, अगर इसको हम पढ़ने से पहले ये चीज़ याद रखें ना कि जैसे आप लोग अगर हेल्थ से रिलेटेड आपकी बात करें, ठीक है? आपको हेडेक हुआ, ठीक है? आपको काफ़ी दिनों से हेडेक था, आप किसी लैबोरेटरी में जाते हो, आप कहते हो कि मैं मतलब ये टेस्ट करवा लेता हूँ। तो उसमें आपकी वो जो रिपोर्ट होती है, आपके सामने एक रिपोर्ट प्रेज़ेंट हो रही होती है, ठीक है? आपकी हेल्थ के हवाले से। उसके ऊपर फ़र्ज़ करें किसी का लिखा आ गया कि किसी की पॉज़िटिव आ जाती है, किसी की नेगेटिव आ जाती है, ठीक है? उसमें किसी को लिखा आ गया ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है? इस तरह की कोई रिपोर्ट आ जाती है आपके सामने। तो वो बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, उस रिपोर्ट के ज़रिए आपको बता रहे होते हैं, आपको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि आपको ये इश्यू है। ठीक है? इसी तरह अगर आप देखिए स्टॉक रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी हुई है, ये बेसिकली क्या होती हैं, मैंने आपको स्टॉक की पहले भी बहुत दफ़ा एग्ज़ाम्पल दे चुकी हूँ। स्टॉक में क्या होता है कि आपका घर का एक स्टोर रूम है, ठीक है? उसमें आपने क्या रखा होता है, जो आपको चीज़ें आपके यूज़ में नहीं, आप वो चीज़ें वहाँ पे रख देते हो। ऐसे ही है ना? कि आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर लें या फिर जो आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी, आप उनको भी वहाँ पे रख सकते हो। तो
जब हम उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, हम बेसिकली बता रहे होते हैं अपने उसको जो हमारा स्टॉक मैनेजर होता है या फिर उसको हम ये रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, उसके ज़रिए हम उसको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें ना सारी ये इन्फॉर्मेशन जो आप किसी दूसरे बंदे को कन्वे कर रहे होते हैं, ये आपकी एक्सपोज़िशन राइटिंग में आती है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि एक्सपोज़िशन डिपेंड ऑन क्लियर प्रेज़ेंटेशन, द वेरिफाइबिलिटी ऑफ डेटा, ठीक है? डेटा को वेरीफाई करके आप किसी को जो आप रिपोर्ट देते हो वो आपकी एक्सपोजिशन में आती है। अंडरस्टैंड? उसमें आपकी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आ गई, आपकी बुक समरी आ गई, आपकी स्टॉक रिपोर्ट आ गई, एनसाइक्लोपीडिया आ गया और आपकी इंस्ट्रक्शंस आ गई। बेसिकली ये सारे काम आपके किसमें आ जाते हैं? किसी को जो हम इन्फॉर्म करते हैं उसमें आ जाती है ये सारी चीज़ें। उसके बाद इसका पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग और एक्सपोजिशन इज टू डिलीवर इंफॉर्मेशन अबाउट एन इशू, सब्जेक्ट, मेथड और एन आइडिया। मैंने आपको बताया कि हमने डिस्कोर्स पढ़ा है, ठीक है? हम उसकी टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये जो पर्पस है, समझे, सबका सेम पर्पस है कि हमने किसी स्पेसिफिक इशू को डिस्कस करना है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को। जरूरी नहीं है कि ये एक्सपोजिशन में मैंने आपको बताया, समझे, ये सबका पर्पस सेम है। बस काम क्या है, इनका मीनिंग चेंज है, इनका वे चेंज है, ठीक है? इनका लिखने का थोड़ा-सा वे चेंज है, लेकिन करना डिस्कोर्स में होता ही ये है कि आपने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को, आपने किसी मेथड को, किसी आइडिया को, उसको रिपोर्ट में प्रेज़ेंट करना है, ठीक है? अब देखिए हमने 3 टाइप्स अब तक पढ़ी। अगर आपको इस तरह आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन करें। अगर आपको कहा जाता है कि नरेशन में आप करें, नरेशन क्या हो गया? आपकी स्टोरी टेलिंग, आप उसको स्टोरी टेलिंग में बताओगे। जो आपने चीज़ देखी आप एग्ज़ैक्ट आके उसको स्टोरी टेलिंग में बता रहे होते हो अपने, ठीक है? उसको लिख रहे होते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आप उसकी बताओगे, उसी सब्जेक्ट या उसी पर्पस सबका सेम होगा। और इसी तरह अगर एक्सपोज़िशन की बात आ जाए, आपने किसी को कोई चीज़ इन्फॉर्म करनी है, आप उसको किसी वो भी कोई स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट है ना, जिसके अकॉर्डिंग आपने कोई स्पेसिफक इश्यू होगा, कोई मेथड होगा जिसका आपने बताना है, पर्पस इनका बेसिकली सेम होता है। उसके बाद आ जाती है आपकी पर्सुएशन राइटिंग। अब ये जो पर्सुएशन राइटिंग होती है ना, राइटिंग मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा रिपोर्ट राइटिंग है, इसलिए हम राइटिंग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो बाकी कम्युनिकेशन की अगर बात करें, उसकी मैं साथ-साथ आपको एग्ज़ाम्पल दी जा रही हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए। पर्सुएशन राइटिंग बेसिकली क्या होती है? इसको बताने से पहले अगर आप सिंपल अपने इर्द-गिर्द देखें ना, देखिए आजकल पीडीएम के जलसे हो रहे हैं ना? उसमें क्या हो रहा है? उसमें बेसिकली वो इस तरह की आके स्पीच करते हैं कि दूसरा बंदा हमारी बात सुने और कन्विंस हो जाए, ठीक है? वो लोगों के जो वीक पॉइंट होते हैं उसको हिट कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? किस तरह से? देखिए अगर एक डिबेटर है, अगर एक बहुत अच्छा डिबेटर है ना, वो क्या करेगा, वो जो सब्जेक्ट होगा उसके आर्गुमेंट दे के, उसका कोई ना कोई रीज़न दे के अपनी बात मनवाएगा। लेकिन जो होते हैं ना आपके पास इस तरह के क्या उसको क्या देते हैं, जो इस तरह के आपके पास डिबेटर होते हैं जो ना मतलब लोगों को इमोशंस के साथ खेलें, ठीक है? लोगों का उसको वीक पॉइंट पता हो कि अगर हम यहाँ पे इसको हिट करेंगे तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कुछ डिबेटर आपके पास इस तरह के होते हैं, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि बेसिकली सब्जेक्ट उनका सेम होता है। देखिए मैंने पीडीएम के जलसे की एग्जांपल दी, उसमें अब डिफरेंट लोगों ने आपके आपके सामने ना जलसे किए, ठीक है? और स्पीचेस की, ठीक है? उन्होंने अब क्या, उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि जो गरीब अवाम है उनके पॉइंट को हिट किया जाए, उनके वीक पॉइंट को, और वो हमें हमारी तरफ आ जाएँ, ठीक है? हमें वोटिंग दें। बेसिकली उनका मेन मकसद क्या है? अपने आप को वोट दिलवाना, ऐसे ही है ना? तो वो क्या करते हैं, वो लोगों के वीक पॉइंट आके देखते हैं, उसको हिट करते हैं और वो अपनी बात मनवाते हैं। कैसे? देखें, अब आजकल फ़र्ज़ करें आटा महँगा हो रहा है या तेल महँगा हो रहा है, सोना महँगा हो रहा है, इस तरह की चीज़ें महँगी हो रही हैं, ठीक है? अब वो क्या करेंगे? वो आते साल यही चीज़ बात करेंगे कि ये चीज़ महँगी कर दी इस हुकूमत ने, इस चीज़ ने ये कर दिया। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने गरीब आवाम को जगा दिया उस चीज़ से कि वाक़ई भई ये चीज़ हो रही है। वो क्या किया? वो उनकी बातों में आ गए। ऐसे ही हुआ ना? तो उन्होंने अपनी ऑडियंस को इस तरह से कन्विंस कर लिया कि जब वो जलसे से उठ के जाएँगे, वो कहेंगे ये बंदा जो बात करके गया है, ये तो बिल्कुल 100% परफेक्ट करके गया है। ऐसे ही है ना? लेकिन कुछ पर्सन इसको नहीं अडॉप्ट कर पाते, ठीक है? उनको बाकी सारी चीज़ों का पता होता है कि ठीक है, अगर ये चीज़ महँगी हुई है इस वज़ह से, ये चीज़ अगर काम हो रहा है इस वज़ह से हो रहा है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कन्विंस होते हैं। आपने अपनी ऑडियंस को किस तरह से कन्विंस करना है, ये पर्सुएशन में आता है। अब ये राइटिंग है या कम्युनिकेशन है, डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटजी। आप किस तरह से लिखते हो कि लिखने वाला उसे पढ़े और वो आपकी बातों में आ जाए, ठीक है? रीडर के ऊपर डिपेंड करेगा।
और राइटर के ऊपर डिपेंड करेगा। और कम्युनिकेशन की बात जैसे मैंने आपको बताया कि जलसे जुलूस में आप लोग जाते हैं या फिर आप कोई डिबेट अपनी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, आप कोई फंक्शन में बैठे हैं, ठीक है? यूनिवर्सिटी का कोई इवेंट चल रहा है, उसमें आपने कोई डिबेट सुनी है। वो इस वे में आपको जैसे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी, कायदे-आज़म के ऊपर अगर आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक ले लिया, उसके ऊपर आप लिख रहे हो, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, वो अपने आर्गुमेंट से प्रेज़ेंट करेंगे, आपने देखा होगा। वो अब ज़ाहिर है वो कौन-सा किसी के इमोशंस के साथ खेलेंगे, उन्होंने तो जस्ट अपने आर्गुमेंट देने हैं। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। ठीक है? वो ये देखें और इसके अलावा ये मूवी रिव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा मूवीज़ को लॉन्च होने से पहले ना उसके ट्रेलर दिए जाते हैं, ठीक है? वो ट्रेलर होता है 5 टू 10 मिनट्स का। अब उसके अंदर ना इस तरह की चीज़ें दिखा देते हैं कि जो देखने वाला होता है ना वो कहता है कि मैं तो ये मूवी देख के ही रहूँगा, जैसे ही आएगी, जैसे ही ये मूवी रिलीज़ होगी मैं इसको देखने जाऊँगा, ऐसे ही है ना? तो वो किस वजह से? वो क्या कर रहे होते हैं, वो उस ट्रेलर के थ्रू ना लोगों की अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करते हैं, ठीक है? ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो लोगों को अपनी तरफ कन्विंस करना। इस तरह आपने ड्रामाज़ के ओएसटी देखे होंगे, उसमें भी यही काम हो रहा होता है। वो क्या कर रहे होते हैं, वो 5 मिनट्स का या 10 मिनट्स का इस तरह का एक ट्रेलर दिखा देते हैं, तो उसमें फिर वो देखने वाला कहता है कि अच्छा ये ड्रामा जैसे रिलीज़ होगा मैं इसको देखूँगा। वो बेसिकली आपकी अटेंशन को किस तरह से अपनी तरफ ग्रैब करना है, आपको किस तरह से अपनी तरफ कन्विंस करना है, इस चीज़ को बता रहे होते हैं, ठीक है? इट फोकस ऑन इन्फ्लुएंसिंग द रीडर थ्रू एविडेंस, यूजुअली इनकॉर्पोरेट्स एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो कहते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग और पर्सुएशन राइटिंग को अगर आप कहें ना, तो बेसिकली इनका काम सेम होता है। किस तरह से? देखिए एक्सपोज़िशन में हमने क्या करा, किसी चीज़ का इन्फॉर्म कर रहा था वो, ठीक है? और ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ कन्विंस कर रहे हैं। तो अगर वो कहता है कि इस इन दोनों चीज़ों को आप मिला के लिखते हैं ना, तो ये आपके पास एक ग्रेट एविडेंस है आपकी रिपोर्ट में, ठीक है? रीडर को ईज़िली समझ आ जाएगी इसमें। पर्सुएशन में यूज़ रीज़न और इमोशन एज़ अ टूल। देखिए एक मैकेनिक है, उसने ना कोई चीज़ बनानी है, उसे कोई चीज़ ठीक करनी है। अगर आप मोटरसाइकिल के मैकेनिक की बात करें, आपकी बाइक खराब हो जाती है, आपके पास वो टूल अवेलेबल नहीं है। आप क्या करोगे? आप किसी शॉपकीपर के पास जाओगे, ऐसे ही है ना? आप किसी मैकेनिक के पास जाओगे, उसे आप कहोगे कि आपके पास टूल्स हैं, आप मेरी ये बाइक को ठीक कर दें, ठीक है? अब वो क्या करेंगे? वो अपने टूल्स लेके उसको ठीक कर देंगे। इसी तरह जो आपके पास मैं इसलिए ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ क्योंकि ये जो आपकी रियल लाइफ एग्जांपल्स है ना, ये आपकी जो स्टडी एग्जांपल होती है, उनसे मैच हो रही होती है। लाइक देखिए, अब वो आपकी बाइक खराब हुई, आप खुद उसे ठीक नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके पास वो टूल नहीं थी जिनके ज़रिए वो ठीक होती, ठीक है? तो अब इसी तरह जो आपका डिबेटर होता है ना, एक जो आपका मतलब बात बताने वाला होता है बंदा या लिखने वाला होता है, वो या तो लोगों के अपने आर्गुमेंट यूज़ करके लोगों को कन्विंस करता है या लोगों के इमोशंस को यूज़ करके कन्विंस करता है, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है, वो एक टूल के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है इन 2 चीज़ों को। पर्सुएशन में रीज़न भी यूज़ होता है, इमोशन भी यूज़ होता है एज़ अ टूल, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट आएगा आर्गुमेंटेशन, उसमें जस्ट आपके रीज़न यूज़ होंगे, उसमें इमोशंस यूज़ नहीं होंगे। अंडरस्टैंड? एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें, इसमें आपकी डिबेट्स आ गई, आपकी इलेक्शन पम्फलेट आ गई, जिसमें आपको अभी इलेक्शंस की एग्ज़ाम्पल दी कि अगर आपके इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है? वो पहले क्या करेंगे, वो पहले आपके एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स बाहर लगा देंगे। डिफरेंट बोर्ड्स के थ्रू लोगों को पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक इन्फॉर्म कर रहे हैं और ऑडियंस को अपनी तरफ कन्विंस कर रहे हैं कि ऑडियंस इस इलेक्शन में हमें वोट दे। वो बोर्ड्स लगा रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे बाहर आपने देखा होगा रोड्स पे लग रहे होते हैं बोर्ड्स। तो वो ये चीज़ होती है, ठीक है? उसके बाद डिबेट्स के थ्रू भी ये काम करते हैं। मूवी रिव्यू आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ट्रेलर्स आ जाते हैं। ग्रैंड प्रपोज़ल, इसका मतलब होता है कि जैसे आपने कोई बिड की है किसी प्रपोज़ल के ऊपर और वो आपको मिल गया, ठीक है? ग्रांट आपने इतनी मनी में, जैसे आप $40 का एक 40 या $50 का एक आपके पास प्रोजेक्ट आया था, आपने उसके ऊपर बिड की, वो आपको ग्रांट हो गया, ठीक है? ये वो चीज़ होती है। उसके बाद एडवर्टाइज़मेंट के ये जो जो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट एडवर्टाइज़मेंट करके ऑडियंस को अपनी तरफ कन्विंस करना, ये पर्सुएशन राइटिंग में आ जाती है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका आर्गुमेंटेशन। अब आपको पता है आर्गुमेंटेशन और पर्सुएशन को सम टाइम सेम समझा जाता है, सम टाइम इनके मीनिंग को डिफरेंट वे में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीज़ों का डिफरेंस है जो मैंने आपको अभी बताया। पर्सुएशन में बेसिकली आपके पास रीज़न और इमोशंस दोनों यूज़ होते हैं। लेकिन जो आपके पास आर्गुमेंटेशन होती है, इसमें ये आपकी पर्सुएशन की एक सब टाइप है, ठीक है? इसमें आप जस्ट रीज़न यूज़ करते हो, रैशनल चीज़ें बताते हो, ठीक है? जो जो वाक़ई मतलब एक हो ना चीज़, उसको आप रीज़न दे के समझा रहे होते हो कि अच्छा ये हुआ था, ठीक है? जैसे देखिए मैंने आपको अभी कहा कायदे-आज़म की पैदाइश के ऊपर अगर किसी ने लिखी है ना, या फिर पाकिस्तान का कायदे-आज़म
का ख्वाब, सॉरी ये क्या टॉपिक्स होते हैं डिबेट्स के मेरे माइंड, हाँ, इकबाल का ख्वाब और आज का पाकिस्तान, ठीक है? इस तरह का अगर आपको टॉपिक आ जाता है, आप उसको क्या करते हो, आप इस वे में प्रेज़ेंट करते हो कि वो जो सुनने वाला होता है वो कहे कि भई ये इस बंदे ने जो भी बातें की हैं ना बिल्कुल परफेक्ट की हैं, ठीक है? उसने लोगों के इमोशंस के साथ आके नहीं खेला, उसने एक रीज़न पे बात की है। लेकिन अगर आपको कोई इमोशन के साथ खेलना हो, आपको पता है ये जो पॉलिटिक्स में आपको पता है क्या हो रहा होता है आजकल, तो ये आपके बेसिकली पर्सुएशन यूज़ हो रही होती है वहाँ पे, ठीक है? आर्गुमेंटेशन कभी भी इमोशन को यूज़ नहीं करती। वो आपके फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है। उसमें आपकी डिफरेंट मतलब वो किस तरह से एग्ज़ाम्पल में अगर हम बात करें, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रूफ्स आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिबेट्स आ जाती हैं, ठीक है? उसके बाद रिसर्च जितनी भी होती हैं आपकी, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है, ये आ जाती है, ठीक है? अगर हम इसमें वर्ड ऑफ एक्शंस की बात करें, वो क्या करते हैं किसी एक वर्ड को इस तरह से स्ट्रेस दे देते हैं ना, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्या उसका नाम है, पॉलिटिकल होते हैं ना, पॉलिटिकल पर्सन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये किसी एक चीज़ को लेके उसको इस तरह से स्ट्रेस आउट कर देते हैं कि चाहे वो लोगों का इंटरेस्ट उस चीज़ में हो या ना हो, वो इस वे में अपने एक्शंस को प्रेज़ेंट करेंगे कि लोग उसकी तरफ माइल हो जाएँगे, ठीक है? आर्गुमेंटेशन में ये चीज़ होती है। इन दोनों का डिफरेंस आपने अपने माइंड में रखना है, पर्सुएशन में क्या होता है और आर्गुमेंटेशन में क्या होता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपकी पोएटिक डिस्कोर्स राइटिंग। इसको बताने से पहले अगर मैं आपको सिंपल एक बात बताऊँ ना, आपने देखा होगा सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपकी उर्दू की बुक होती थी, ठीक है? उसमें आपके पेपर में तशरीह दे दी जाती थी। 1-2 शेर दिए जाते थे या 4, उसमें आपको कहा जाता था इनके ऊपर तशरीह लिखें। आप क्या करते थे, आप उनके डिस्क्रिप्शन लिखते थे, उसके नीचे आप शेर लिखते थे, फिर आप उनके कोई ना कोई आर्गुमेंट लिख रहे होते थे, यानी आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में उसको आप प्रेज़ेंट कर रहे होते थे, किसी की कही हुई बात, ठीक है? जिसको आप कोटेशंस कहते हैं, तो वो चीज़ लिख रहे होते थे। अब वो क्या था, वो आपका बेसिकली पोएटिक डिस्कोर्स राइटिंग थी, अंडरस्टैंड? उसमें आप क्या करते हो, लैंग्वेज को कंप्रेस करते हो डिपेंडेंट ऑन अ मेटाफर टू कम्युनिकेट आइडियाज़ एंड इमोशंस। अब देखिए इसमें भी आप इमोशंस यूज़ करते हैं, आइडियाज़ करते हैं। देखिए आपने कहा शायर ने ये कहा था और मतलब शायर ने इस बात को इस तरीके से वाज़िह किया और उसने इसमें ये कहा, ठीक है? आप बेसिकली ना इमोशंस, उसके फुल इमोशंस में जाके आप वो चीज़ लिख रहे होते हो। जब आप पोएटिक कोई चीज़ लिख रहे होते हो, उसमें आप कोई पैराग्राफ लिखते हो, उसके नीचे आप उस पैराग्राफ से रिलेटेड शेर लिखते हो। ऐसे ही है ना? आपको 4 लाइनों का अगर आपको शेर दे दिया जाता था, उसमें आपको क्या कहा जाता था कि आपने इसके ऊपर 2 टू 3 पेजेज़ लिखने हैं। अब आप क्या करते थे उसमें, आप पैराग्राफ्स लिखते थे और नीचे आप एक शेर लिख देते थे, ठीक है? उस पैराग्राफ से रिलेटेड, ना कि उस शेर से रिलेटेड जो आपको दिया गया है, ठीक है? जो फिर आप इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर उससे नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर आप कोई कोटेशन ऐड कर देते थे किसी की लिखी हुई। बेसिकली ये जो पोएटिक डिस्कोर्स राइटिंग होती है, ये आपकी वो होती है, ठीक है? ये क्या करती है, बेसिकली इसमें ना आप इस तरह से वर्डिंग लिखते हो कि वो जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है एनवेलप, पुशेस द एनवेलप और गोज़ बियॉन्ड एवरीडे यूसेज। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये लिख के आप एक एनवेलप में पैक करके आप इसको किसी को भेज देते थे, नहीं। इसका ये मतलब है कि आप जो लिख रहे हैं वो इस वे में लिख रहे हैं, जैसे देखिए आपकी कोई इंट्रोडक्शन होता है, कुछ आपकी क्लोजिंग होते हैं वर्ड्स, ठीक है? अब देखिए मैं आपकी क्लोजिंग की तरफ आ रही हूँ, तो मैं आपको साथ-साथ बता रही हूँ कि इसमें इस तरह से इसमें आपने जो भी लिखना है पोएटिक डिस्कोर्स में, आपने उसको इस तरह से एनवेलप कर देना है कि जब पढ़ने वाला हो उसको पता चले कि अच्छा ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है? उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप उनको मिसरों के थ्रू, डिफरेंट कोटेशंस के थ्रू आप डिफाइन कर देते हो। बोथ प्रोज एंड वर्सेस कैन बी यूज एज अ पोएटिक डिस्कोर्स, ठीक है? आप इन दोनों को यूज करते हो। उसके बाद आ जाता है आपका कंबाइनिंग डिस्कोर्सेस। अब देखिए हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, जिसमें आपको हमने पहली टाइप हमने इसमें क्या पढ़ी थी, नरेशन। नरेशन में क्या होती है, स्टोरी टेलिंग। दोबारा से सुन ले, मैं इनको कंक्लूड कर रही हूँ और इस स्टेप में आपको पता चल जाएगा, ठीक है? नरेशन में हमने क्या पढ़ा, स्टोरी टेलिंग। उसके बाद हमने कहा कि ये फ़िक्शनल भी हो सकती है और नॉन फ़िक्शनल भी हो सकती है। उसके बाद सेकंड टाइप हमने इसमें पढ़ी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या था, डिटेल्ड, आप चीज़ों को एज़ अ डिटेल देखते हो कि उसको किस वे में हम लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाती है एक्सपोज़िशन, किसी को इन्फॉर्म करना, ठीक है? चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करके नेक्स्ट पर्सन को बताना, अंदर ही अंदर बात छुपा ना लेना। इसमें ये चीज़ आती है कि बिल्कुल क्लैरिफ़ाई करके बताना। उसके बाद आ जाता है आपका पर्पस उसका, कि इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है कि किसी स्पेसिफिक आइडिया को, किसी स्पेसिफिक इश्यू को किस तरह से आप डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये डिस्कोर्स की तमाम टाइप्स में आप बेसिकली काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी पर्सुएशन राइटिंग। पर्सुएशन थी, पर्सुएशन में आप 2 चीज़ों के साथ काम करते हो कि आपने किस तरह से ऑडियंस को कन्विंस करना है थ्रू देयर इमोशंस एंड रीज़न्स, ओके? उसके बाद आ जाता है आपका
आर्गुमेंटेशन, आर्गुमेंटेशन बेसिकली डिस्कोर्स की एक टाइप, अगर ना भी हम बात करें ना, ये पर्सुएशन की भी एक टाइप है, उसकी सब टाइप में आ जाती है, ठीक है? ये क्या होती है, ये सिर्फ रीज़न पे डिपेंड करती है, ना कि इमोशंस पे, अंडरस्टैंड? उसके बाद हमने लास्ट पढ़ी पोएटिक डिस्कोर्स राइटिंग, जिसमें आपको कहा कि आपने चीज़ों को इस तरह से कवर अप करना है कि मतलब आपने उस पोइट के उसके तमाम कोटेशंस, उसके जितने भी वर्सेस थे, उन सबको आपने इस तरह इन्वेलप में पुश कर देना है कि लोग, जो पढ़ने वाला हो, रीडर हो, उसको अंदाजा हो जाए कि अच्छा ये इस वे में ये वाली रिपोर्ट लिखी गई है, ठीक है? उसके बाद आता है कंबाइनिंग डिस्कोर्सेस। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट नरेशन रिपोर्ट लिखो, या आप डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट लिखो, या आप पर्सुएशन राइटिंग लिखो। अभी एक स्टूडेंट की यहाँ पे प्रेजेंटेशन थी, जिसमें उन्होंने हमें मैकेनिकल वर्सेस ग्राफिकल रिपोर्ट के बारे में बताया, ठीक है? ग्राफिकल उन्होंने बताया कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि उसमें पिक्चर्स शो हो जाए। ऐसे ही था ना कि पिक्चर्स लिख दें और साथ अगर डिस्क्रिप्शन लिख दें, तो लोगों का ध्यान सबसे पहले पिक्चर पे जाएगा, देन वो डिस्क्रिप्शन रीड करेंगे, ठीक है? तो इसी तरह अगर हम वो कहते हैं कि अगर आप इसको नरेशन को और एक्सपोज़िशन को मिला दो, तो आपकी बहुत अच्छी रिपोर्ट लि बन सकती है, ठीक है? और अगर आप रिव्यू ऑफ पेंटिंग, वो किसको कह रहे हैं? रिव्यू, रिव्यू हमने किसमें किया था? रिव्यू हमने किया था एक्सपोज़िशन में, ऐसे ही था ना? तो एक्सपोज़िशन को और डिस्क्रिप्शन को अगर मिला दो, फिर आपका क्या होगा, ठीक है? उसके बाद अगर आपका क्या उसका नाम है, वो कहता है अगर आप अ रिव्यू ऑफ पेंटिंग विल हैव टू यूज़ डिस्क्रिप्शन व्हाट द पेंटिंग लुक लाइक एज़ वेल एज़ एक्सपोज़िशन इन्फॉर्मिंग। अब इसने क्या किया? इसने आपको क्या किया कि पेंटिंग आपकी किस तरह से दिखेगी, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन आपको हमेशा ये बताती है, और जो आपकी एक्सपोज़िशन होगी वो इन्फॉर्म कर दिया कि ये इस चीज़ के बारे में ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है? One could argue that as soon as a writer addresses an audience, the writer is trying to persuade the audience of something. देखें, जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं ना, आप हमेशा उसको एक डोमेन में जाके ना लिखा करें। आपको चाहिए आप डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके लिखें, ताकि रीडर को ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाए। हमने पहले मैकेनिकल वर्सेस ग्राफिकल एलिमेंट पढ़ा कि मैकेनिकल एलिमेंट अगर आप जस्ट मैकेनिकल एलिमेंट एक चीज़ के लिख देते हैं, तो रीडर उसको सही तरह से नहीं अडॉप्ट कर पाएगा। अगर साथ उसको आप ग्राफिकली प्रेज़ेंट कर देते हो, तो रीडर के लिए पढ़ना ईज़ी होगा और आपकी चीज़ ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इसी तरह अगर आप डिफरेंट डिस्कोर्सेज़ को अगर आप कंबाइन कर देते हो, लाइक आप एक्सपोज़िशन को डिस्क्रिप्शन के साथ मिला देते हो, डिस्क्रिप्शन को आप नरेशन के साथ मिला देते हो, ठीक है? जिसको मर्ज़ी आप कंबाइन करके लिखना चाहो, डिपेंड ऑन योर स्ट्रैटेजी। इससे ये होगा, आपकी ऑडियंस आपकी तरफ ज़्यादा एड्रेस होगी, ठीक है? ये होती है आपकी डिस्कोर्स इन रिपोर्ट राइटिंग। अगर यहाँ पे तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। बहुत ईज़ी टॉपिक था। एसे राइटिंग में पढ़ा हुआ है ना सबने ये टॉपिक?